हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 24 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लगातार ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग अभी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पे लीची की बात की जा रही है जो कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात की जा रही है। तो 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में से कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, भारत। तो भारत जो है वो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और वहीं दूसरा आपका क्वेश्चन जो है, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है। तो भारतीय रेलवे की बात की गई है। यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका सही है पहले स्थान पर। तो भारतीय रेलवे एशिया में पहले स्थान पर है। तो दोनों का आंसर अपने आप डायरी में नोट कर लीजिए और दोनों का आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनकी सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ये सरकार FCI के गोदामों से गेहूं लिया जाएगा और इसके द्वारा जो है फिर गेहूं लेकर आटा पिसाया जाएगा और चावल और चीनी की पैकिंग करके लोगों के घर इज्जत से सम्मान से पहुंचाया जाएगा। तो यह इस योजना में कोविड-19 के दौरान लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से कोई राशन की दुकान पर नहीं आ पा रहा है या जो भी सरकारी कोटे चलते हैं उस पर कोई नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब ये राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन शुरू किया जिसका नाम है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तियानवेन-1। तो चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 शुरू किया। अब आपको बता दें कि यह जो है चीन ने 2011 में एक रूसी रॉकेट पर मंगल ग्रह के लिए नियत एक ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन वह ऑर्बिटर रॉकेट में खराबी आने के कारण विफल हो गया। यहाँ पे तियानवेन-1 की बात की गई है। तो आपको बता दें कि यह एक संयुक्त कक्षीय लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मार्टियन वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। यह अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंचने तक लगभग 7 महीने तक यात्रा करेगा और यह लैंडिंग का प्रयास करने से पहले 2 से 3 महीने लाल ग्रह की परिक्रमा करेगा। बात की गई है चीन की। तो चीन के बारे में आपको बता दें, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में ये राजधानियाँ या जो है यहाँ की मुद्रा ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसे आप नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव। तो मालदीव के साथ जो है अभी भारत ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने इस माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया और आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित है। कितनी? 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तहत। ठीक है, यह वित्त पोषित है और इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ने में
मदद मिलेगी। विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदा प्रतिक्रिया आदि जो है इसमें मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV सेज्योति भेजा? तो यहाँ पे आपके 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए भारत। तो भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए अपना पहला परीक्षण कंटेनर शिप MV सेज्योति भेजा। कहाँ से कहाँ के बीच? ये कोलकाता से और अगरतला के बीच की बात की जा रही है। ठीक, अब आपको बता दें कि इस कंटेनर में, या आप जहाज़ की बात कर रहे थे, तो जहाज़ में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में हस्तांतरित होने के लिए ये कौन कौन से सामान भेज रहे हैं? तो लोहे की सलाखें और दालें भेज रहे हैं। क्या क्या? सलाखें जो कि लोहे की हैं, और दालें, ये 2 चीज़ जो है ये भेज रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जहाज़ में बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा आयातित कंटेनर भी हैं, और यह हाल ही में चट्टोग्राम कोर्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 5 लाख रुपए। तो स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम जो राशि है बीमा की वो 5 लाख रुपए है। आपको बता दें कि IARDAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर शुरू करने को कहा था, और कोरोना कवच पॉलिसी के तहत जो न्यूनतम बीमा राशि वो 50,000 और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए होगी। ऐसा जो है IARDAI ने इसकी घोषणा की थी, और हाल ही में IARDAI ने बीमाकर्ताओं को एक समूह उत्पादन के रूप में इस नीति के पेशकश करने की अनुमति दी है, और डॉक्टरों या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के लिए जो है, जो भी इसमें मतलब कि वो इस तरीके की कोई बीमा कवर लेते हैं, तो उसमें उनको जो है 5% की छूट प्रदान की जाएगी। जो उनका प्रीमियम आएगा उसमें 5% की छूट प्रदान की जाएगी। किसको? डॉक्टरों या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अरुण कुमार को। तो अरुण कुमार यह जो है 1985 बैच के पुलिस अधिकारी हैं, और यह निर्णय UIC महासभा ने लिया है कि इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कमेंस UIC भी कहा जाता है। अब UIC क्या है इसके बारे में आपको बता दें, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, और यह व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संपत्ति की सुरक्षा के संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति विकसित करने में सक्षम है। यह UIC की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ बात की गई है, यहाँ पे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ की, तो इसकी आपको बता दें, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में, और 51 सदस्यों के साथ हुई थी। कितने सदस्य के साथ हुई थी? 51 सदस्यों के साथ हुई थी। इस समय प्रेजेंट में इसके कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 194 सदस्य हैं, और भारत इस संघ का सक्रिय सदस्य है। इसमें लोकोमोटिव, एक्सल व्यवस्था, मॉल वैगन और कोचों का वर्गीकरण स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की, तो इसके बारे में आपको बता दें, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया और यूरोप के बीच 7200 किलोमीटर लंबा जहाज, सड़क और रेल मार्ग है। 7200 किलोमीटर का जो है सड़क परिवहन और रेल मार्ग है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोनू सूद ने। तो सोनू सूद ने, अभी सोनू सूद हैं कौन? अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान ये बसों, ट्रेनों और उड़ानों के माध्यम से लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और प्रवासी रोजगार ऐप सही रोजगार, जो नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करेगा। यह ऐप जो है वो रोजगार ढूंढने के लिए जो है श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है। और ऐप के बारे में आपको बता दें तो यह ऐप निःशुल्क है। यह नौकरी खोजने के लिए सभी आवश्यक लिंकेज और जानकारी प्रदान करेगा। इस लॉकडाउन प्लेटफॉर्म में 500 से अधिक कंपनियां हैं जो परिधान निर्माण, हेल्थ केयर, बीपीओ इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स आदि से संबंधित है। और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसे कि 24/7 संचालित किया जाएगा, मतलब कि हफ्ते भर और 24 घंटे, ठीक, 24/7 इसे संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, साहिल सेठ। तो साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे ब्रिक्स सीसीआई की बात की जा रही है तो इसके बारे में आपको बता दें तो ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है। सीसीआई का मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो कि ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। कब? 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ब्रिक्स क्या है? तो इस समूह में दुनिया का 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका इसमें सम्मिलित होता है। और यह विश्व जनसंख्या का 42%, कितना? 42%, जीडीपी का 23% और विश्व व्यापार का 18% प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जो है यह विश्व जनसंख्या का 42% और जीडीपी का 23% और विश्व व्यापार का 18% का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेस एक्स ने किस देश का सैन्य संचार उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, दक्षिण कोरिया। तो आपको बता दें कि स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया जिसका शीर्षक एनासिस सेकंड है। और वहीं आपको बता दें कि यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह फ्लोरिड के केप कैरमेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में SLC-40 से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। किससे? SLC-40 से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो यह एक सुरक्षित रक्षा संचार उपग्रह है। और कैरसैट 5 मतलब कि एनासिस फर्स्ट, अभी ये एनासिस सेकंड की बात की जा रही है, इसके पहले एनासिस फर्स्ट जो है लॉन्च किया जा चुका है जिसे हम कोरसैट 5 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो कोरसैट 5 संयुक्त नागरिक सैन्य उपग्रह को पूरक करेगा और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया एक समर्पित सैनिक संचार उपग्रह रखने वाला 10वां देश बन गया है। कौन सा देश? 10वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टूनज मीडिया अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्नब चौधरी। तो अर्नब चौधरी को हाल ही में टूनज मीडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह जो है भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए इसे प्रदान किया गया है। ठीक, और यह पुरस्कार एनिमेशन मास्टर समिति 2020 डिजिटल संस्करण में दिया गया। कब दिया गया? एनिमेशन मास्टर समिति 2020 डिजिटल संस्करण में इनको जो है दिया गया था। और यह जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मान इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक, भारत में एनिमेशन की प्रतिमा को सम्मानित करने के लिए टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्नो की एनिमेशन फिल्म
अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भारत का एकमात्र ऐसा एनिमेशन है जिसे ऑस्कर के लिए लंबे समय के लिए चुना गया है। अभी तक ऐसा कोई अवार्ड इतने लंबे समय के लिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वृक्षमण अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में एक आंसर आपका सही होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में आपका एक आंसर सही होगा। तो दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए और उनसे भी शेयर करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।